ये जो रोहू का दाना पड़ा हुआ है, इसकी आप सुर्खी देख रहे हैं, ये दरियाई दाना है। रोहू किस तरह लाए? अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको इस वीलॉग में लाहौर मछली मंडी जो कि मुगलपुरा ग्रिफन ग्राउंड के साथ है उसकी सैर करवाऊंगा और साथ साथ आपको रास्ता भी बताऊंगा कि वहां तक किस रास्ते से आपने पहुंचना है। और इसके अलावा आपको मैं जो दरियाई मछली है और फार्मी मछली, इनके दरमियान जो पहचान है वो भी आपको बताऊंगा और मछली की कौन कौन सी किस्में होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि ताज़ा मछली आपने कैसे लेनी है। चलें इंशाल्लाह ताला उसकी तरफ चलते हैं जी। ये लाहौर नहर का मुगलपुरा पुल का चौक है। अगर आप हरबसपुरा वाली साइड से आ रहे हैं तो आपने राइट टर्न करना है। अगर धर्मपुरा वाली साइड से आ रही हैं तो आपने लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है मुगलपुरा चौक से। ये 7 कोने के ऊपर बिल्कुल शेल का पंप आएगा, इसके साथ से आपने टर्न करना है और ये सीधा ग्रिफन ग्राउंड लाहौर लोको शेड जो है रेलवे वर्कशॉप, उसकी तरफ ये रोड जा रहा है। आगे ये यूईटी की तरफ जाता है, यानी यूईटी और मुगलपुरा को जो आपस में मिलाती रोड है, ये उस रोड के ऊपर मंडी मौजूद है। जब इस रोड पे आप चढ़ेंगे आपको दाएं बाएं मुख्तलिफ़ रेहड़ियाँ जो हैं सब्ज़ी की, यानी आम मार्केट से सस्ती सब्ज़ी जो है वो भी आपको अवेलेबल होगी। अगर आपने सब्ज़ी लेनी है तो आपको वो भी अच्छी कीमत पे मिल जाएगी। साथ दाएं बाएं आपको ये सब्ज़ी की रेहड़ियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ आपको फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट की रेहड़ियाँ वो भी नज़र आएंगी। ये हमारे साथ साथ दाएं बाएं दोनों साइड पे सब्ज़ी और फल वाले बैठे हुए हैं। ये आपको साथ साथ सारे ड्राई फ्रूट की, कोकोनट की, ये सब रेहड़ियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे साथ साथ सब्ज़ी फ्रूट और इसके साथ आपको मुर्गी की दुकानें भी, यानी अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में मुर्गी का गोश्त लेना है वो भी आपको मार्केट नज़र आएगी। थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे नर्सरी भी है जहाँ पे आपको हर किस्म का पौधा, गमले, पौधों में डालने के लिए खाद वगैरह, वो भी हर चीज़ आपको इसी जगह पे मिलेगी। यानी ये हर किस्म की मंडी है जो घर की ज़रूरत की हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी और इंतहाई सस्ते रेट के ऊपर। ना सिर्फ मछली आप ले सकते हैं बल्कि बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ से एक ही बार में अगर आप चक्कर लगाएं तो आपको मिल जाएगी। ये जी आगे जाके मछली मंडी जो है प्रॉपर, जहाँ पे सिर्फ मछली की दुकानें हैं, वहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। अब मैं आपको मछली भी बताऊंगा कि कौन सी मछली की क्या पहचान है और आपने दरियाई मछली और फार्मी मछली में जो फ़र्क है वो भी देखना है। ये लोग खड़े होके मछली तुलवा रहे हैं। ये जी सबसे पहले जो ये मली मछली पड़ी हुई है, इसका अमूमन सालन बनता है। ये बाम है, बाम जो कि कराची समंदर से आता है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसको आने में 8-10 दिन लग जाते हैं और ये अमूमन फ्रेश नहीं होता। मली किस तरह यार? ये मली है जो कि दरिया की मछली है। बाम किना? ये आप इसका सालन भी बना सकते हैं और अमूमन बच्चों में ये ज़्यादा खाई जाती है क्योंकि इसका कांटा जो है बहुत कम तादाद में होता है, बीच में सिर्फ एक कंघी होती है। रोहू किस तरह लाए? और ये साथ दूसरी जो फार्मी मछली है, रोहू, थैला, वो पड़ी हुई है। अमूमन ये जो मछली पड़ी हुई है आपको एक ही साइज़ की नज़र आ रही है, ये सारी फार्मी मछली है। इनका साइज़, मोटाई, वज़न तकरीबन एक ही साइज़ का होगा। ये ज़्यादातर जो 70-80% इनके पास मछली पड़ी होती है वो सब फार्मी मछली है। बहुत कम दुकानें हैं जहाँ पे आपको दरियाई मछली मिलेगी, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। आपने वीलॉग को पूरे गौर से सुनना है, देखना है, आपको समझ आ जाएगी। ये सारा थैले को ये रोहू करके बेची जाते हैं, काला रोहू। हालांकि काला रोहू नाम की किसी चीज़ का वजूद भी नहीं है।
है भी दरिया दी है भी दरिया दी। टोले भी है मेरे को, सोल दे पट्ठे भी निकले ना पीछे। ये जिस जगह से मैंने मछली जिस दुकान से लेनी है उसके पास मैं आ गया हूँ। सबसे पहले मैंने मली मछली निकलवाई है, जो कि सालन आप चाहे शोरबे वाला बना लें, चाहे इसको आप कढ़ाई टाइप बना लें। और ये मली मछली जो है ये अमूमन फार्म में नहीं होती, ये होती दरिया की है, क्योंकि ये गोश्तखोर जानवर है, इसलिए ये फार्म में पलता नहीं है। 3 दाने थे, उसको मैंने कहा कि 1 दाना और निकलवाया है, यानी 4 दाने करवा के जिसका वज़न को तकरीबन 6 साढ़े 6 किलो हो जाएगा। अब ये मछली का है, हमने सफाई शुरू करवा दी है। ये सबसे पहले सोल है, ये सोल का दाना है जो अमूमन पुलाव बनाने के और आप मसाले वाली मछली भी बना सकते हैं। ये मली मच्छी इसने काट दी है और इसके पीस बना रहा है। ये 7 सिरे इसके पड़े हुए हैं, साथ साथ ये मछली तैयार कर रहे हैं इसके चाने उतार के। ये जो रोहू का दाना पड़ा हुआ है, इसकी आप सुर्खी देख रहे हैं, ये दरियाई दाना है। एक तो इसका साइज़ बड़ा होगा, 2.5-3 kg का इसका साइज़ होगा, और दूसरा एक दाना जो है दूसरे दाने का साइज़ कोई लंबाई में होगा, कोई मोटाई में होगा। ये छोटी सी पहचान आपने याद रखनी है कि फार्मी मछली इकट्ठी फार्म में डाली जाती है, उनका एक जैसा साइज़ और लंबाई होगी, लेकिन जो दरिया की मछली होगी वो मुख्तलिफ साइज़ की होगी। ये एक मेन पहचान आपने देखनी है। ये पापलेट मछली है जिसको चिड़ा मछली बोलते हैं, ये भी पड़ी हुई है। और साथ आपको सिल्वर ग्रास पड़ा हुआ नजर आएगा, सिल्वर ग्रास भी साथ आपको नजर आएगा। दुकानों वाले काला रोहू करके उसको मसाले तेल लगा के और बेची जाते हैं, हालांकि ये सिल्वर ग्रास होता है जो कि सबसे हल्के लेवल का, यानी समझ लें कि घटिया मछली है। बराए मेहरबानी अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको मसाला लगाने का और इसको ग्रिल करने का और फ्राई करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा और इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।